हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मेरा नाम सीमा है, मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है आपके लिए ये। और आज की रीडिंग का थीम है कि ईश्वर अब आपको क्या स्ट्रेंथ दे रहे हैं, क्या पावर दे रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ दे रहे हैं ईश्वर आपको। ओके, और पावर ऐसी है कि लोग आपको देख करके घबरा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि जिन्होंने आपको स्ट्रगल दिया है, जब आप अपनी पावर में आओगे तो क्या होगा। ओके, तो इसी तरह की रीडिंग मुझे आज ये करने के लिए मैसेज मिला है कि मुझे ये रीडिंग करनी है। तो और आप सब लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, दिल से धन्यवाद आप लोगों के प्यार का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ऐसे ही मेरा सहयोग बढ़ाते रहिए, मेरा सहयोग कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए और न्यूज़ टॉपिक पर वीडियो में लाती रहूँ। ओके, और एक मैसेज यहाँ पे मैं और कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं वीकली रीडिंग डालती हूँ, अगर आप वीकली रीडिंग में या करियर रीडिंग में आप अपने मूलांक से रिलेटेड देखना चाहते हैं, या पाइल्स के रूप में ही आपको अच्छा लगता है रीडिंग लेना, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसी तरीके की वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। अदरवाइज़ जैसा आप चाहते हो उसी तरीके से वीडियो बनती रहेगी। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ओके, जैसे जैसे मैसेज डिलीवर होंगे वैसे ही आपको दिए जाएंगे। जो आपको रेजोनेट हो वो आप रख लीजिएगा, जो आपको रेजोनेट ना हो वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो उनका दिल से स्वागत है। कुछ ना कुछ गाइडेंस उनके लिए ज़रूर होगी, इसीलिए वो यहाँ तक आए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो भेजूँ तो आपको ज़रूर मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ईश्वर अब आपको क्या स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ऐसी कौन सी पावर है जो ईश्वर अब आपको दे रहे हैं, और आपके दुश्मनों की कहें या आपके दोस्तों की, उसको देख के आंखें खुल रही हैं उनकी, क्योंकि बहुत ऑब्स्टिकल हैं आपकी लाइफ में जो उन्होंने डाले हैं। बहुत थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में डाले हुए हैं। यहाँ मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो ये वीडियो देखेंगे, हर तरह का स्ट्रगल उनको दिया गया है। ओके, कहते हैं ना, इंतहा हो गई सब्र की। तो ये बस पूरी तरह से पॉजिटिव रहिएगा आप। चलिए और कार्ड निकाल देते हैं। हर हर महादेव।
फल महादेव हैं। ओम देखिए 2 कार्ड और आने थे तो 2 कार्ड ही आए हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैसेज है किंग ऑफ वैंड्स कार्ड के साथ। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो जिम्मेदारी है, आपको जो कर्तव्य है वो निभाने से रोका गया है। अपनी जो स्ट्रेंथ है आपकी, उस स्ट्रेंथ से जुड़ने से रोका गया है। किंग ऑफ वैंड्स कार्ड ये कहता है कि नेगेटिविटी आपके अराउंड इतनी थी कि आप चाह कर भी वो कार्य नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। आप चाहते थे अपने फैमिली को देखना, आप केयर करना चाहते थे, लेकिन समय ऐसा आया या कुछ आपके कार्मिक पैटर्न ऐसे थे कि जिसकी वजह से समय आपके सामने ऐसा आया कि आपको वो सब चीज़ें भुला के किसी और तरफ, कि मन आपका कहीं और जाने के लिए कर रहा है और आपको ले जाया कहीं और गया। देख रहे हैं ना आपने, अपने फोकस, अपने काम की तरफ फोकस है इनका, लेकिन उनको नेगेटिविटी इनके अराउंड ऐसी थी कि वो ध्यान हटा रही थी वहाँ से उनका। और काफ़ी हद तक लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं। कुछ तो समय आपका आपके फेवर में था ही नहीं, कुछ लोगों ने आपके साथ ऐसी चीज़ें की हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी देखिए, आपकी जो स्ट्रेंथ थी उसको दिखा रहा, आप में जो स्ट्रेंथ थी उसको भुला के आपको, कि आप अपने पावर से ना जुड़ो, आप अपनी स्ट्रेंथ से ना जुड़ो। जो आपकी काबिलियत है, आप में काबिलियत ऐसी है कि आप एक राज्य को भी चला सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, वैंड्स और क्वीन दोनों, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो इस तरह की पावर्स आपके पास थी, आपके पास थी पावर इस तरह की, लेकिन उस पावर को आपको बुलाया गया, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। दोनों ही कार्ड में नेगेटिविटी दिखाई गई है। आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उस सबको आपको भुलाया गया। ओके, यह हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक पैटर्न आपके ऐसे थे, इन चीज़ों को चलते आपको वो कार्मिक पैटर्न भी आपको मतलब झेलने पड़े, और कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भगवान ने भी यही सोचा कि अगर इनका भी कार्मिक समय चल रहा है तो कहीं ना कहीं इनको और पावर देने के लिए, तो इनकी जो एक इनकी परीक्षा ली जाए, या इन्हें और मजबूत करने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी महसूस हो रही है। ट्विन फ्लेम है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही थी, तो उसी के चलते उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो भी हुई, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन के चलते हुए जो और एक सूक्ष्म जगत है, उन्होंने भी उस पीरियड्स में हर तरह से बहुत सारे लोगों को अपने फेवर में करके रखना चाहा, कि ताकि वो सिर्फ हमारी ही सुने, अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से ना जुड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जानते हैं, ये आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपकी जो, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पर जो काला ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग होते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जब भी कभी आप अपने इनर वॉइस से जुड़ोगे या अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ोगे,
तो आपके अंदर जो पावर इन्हेंस होंगे वो एक अलग ही रूप में होंगी, क्योंकि आप वो करोगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी पावरफुल होगी जब आप अपने अपने आप से जुड़ोगे, तब अपने आप के आप पावर में तब आओगे, तो वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने आपके साथ वो हरकत की, आपको मिसयूज किया कि आप अपने जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी डेस्टिनी है, उस तक आप ना पहुंच पाओ, ना जुड़ पाओ आप। ओके, जब आप ध्यान करते थे, आप पूजा करते थे, तो आपका ध्यान कहीं और मोड़ा जाता था कि आपको ये नहीं, ये करना है। से अलग अलग तरह की वॉइस जैसे सुनाई आती है कहीं ना कहीं, एक माइंड को डिस्टर्ब करके रखना, फैसले ना लेने देना। मन चाहता है अपनी लाइफ के अनुरूप फैसले ले लें, लेकिन उनके दिमाग को मैं बाउंडर बना के रखना कि नहीं, आपको ये करना है। तो उन्हीं के चलते कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान रहे हर दिमाग में, इतना फतूर, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। और इन सब चीज़ों को चलते बहुत चीज़ें ऐसी भी है जहाँ पर आप लोग अपने जो सपने थे उन सपनों को भी आपने कई बार अपने हाथों से जाते देखा है। मतलब आपके पास समय आया लेकिन चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, या हम कहते हैं कि सिस्टम आपके फेवर में नहीं था, तो आप उन पर काम नहीं कर पाए। वो मौके आपके हाथ से चले गए, वो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जाने का जो स्ट्रेस, जो दुख, वो एंजाइटी डिप्रेशन में बन के आपको बहुत परेशान करे, दिमागी रूप से बहुत बड़ी बीमारी बनाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर आपको। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते थे कि आप इन सब चीज़ों को फेस करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो अपनी जो खुद की स्ट्रेंथ है, जो खुद का अपने आप का जो अस्तित्व है, उससे ज़रूर जुड़े आप। तो वो एक होप आपकी कहीं ना कहीं आपके आपने लाइफ में जो भी कुछ सहन करा, जो भी कुछ झेला आपने, लेकिन आपने ईश्वर की को याद करना, उनकी पूजा करना, या परेशानी में भी उनको आपने कभी नहीं भूला। आपके जो इष्ट देव है उनको आपने हमेशा याद करके रखा। जिसके चलते जब अब आपका जो समय है वो अब आपके फेवर में है। अब आपके लिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ आपकी जो जर्नी थी, वो आपका जो स्ट्रगल था, वो सब ख़त्म हुआ। अब आप एक नए जोन में आप परिवर्तित हो रहे हो, नए जोन में आप जा रहे हो। चेंज है आपकी लाइफ में, स्ट्रगल जो था आप वो सब ख़त्म हुआ, फेवर में है दुनिया आपके। आपके जो समय है आपका पूरी तरह से वो आपके फेवर में, शिव शक्ति आपके फेवर में है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, केतु की दशा चल रही थी, जिनके ऊपर बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे, जिसके चलते उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस की है। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, अपने आप को टूटते हुए देखना पड़ता है, अपने पर्सन को टूटते हुए देखना पड़ता है। हर चीज़ के लिए सहन करना पड़ता है और समझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत दुखदाई होती है, तब जाके एक लास्ट ओहदे पर पहुंचते हैं। तो करेज है यहाँ पर आपकी लाइफ में, ये 8 नंबर कार्ड के साथ आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है कि अब आपकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि जहाँ चाहोगे, जो चाहोगे वो कर सकते हो। मजिशियन की पावर दी जा रही है आपको, टूल्स है आपके हाथ में, आपकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आप जिस काम में हाथ डालोगे वो काम कर लोगे, क्योंकि नॉलेज है अब आपके पास बहुत ज़्यादा। अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी है कि आपका जो सर्कल है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी पावर है, आप जहाँ भी जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे उस फील्ड में बैठ करके आप वहाँ के पर्सन से जब बातें करोगे, आप जब उनको अपने आइडियाज़ सुनाओगे, वो काम करना चाहोगे, तो वो लोग भी आपके फेवर में होंगे, आपका लोहा मानेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ काम करने के लिए। और कहीं ना कहीं 9 नंबर का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में जो भी कुछ आपने स्ट्रगल देखा, एंजाइटी, डिप्रेशन या हर्डल्स आपकी लाइफ में आए, ओके, ऑब्स्टिकल थे जितने भी, आपको उन सबको भुला के आपको आगे बढ़ना है।
लेकिन हम यहाँ पर एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि अगर आपकी आपने प्रॉब्लम फेस की है, एंजाइटी डिप्रेशन हुआ है आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ सिखा के गया है। आगे कार्ड है मैच्योरिटी का, तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में स्ट्रेंथ कैसे मजबूत होती है, क्या करना चाहिए अब आपको लाइफ में, कहीं ना कहीं अब आपको वो सब चीज़ें सिखा के गया, मैच्योरिटी दे के गया। क्योंकि मैच्योरिटी, जब तक हम परेशानियों को फेस नहीं करते तब तक मैच्योरिटी नहीं आती। ओके, तो यहाँ पे जो लाइफ में जो परेशानियाँ, जो स्ट्रगल हैं आपके, वो आपको एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको मैच्योरिटी दे रहे हैं। आगे आपकी लाइफ में जो फैसले लेने की जो आपकी जो ताकत है, जो डिसीज़न ले पाएंगे आगे, डिसीज़न मेकिंग पावर, ये बिजनेस को हैंडल करने की जो आपकी एबिलिटी बढ़ी है, वो सब चीज़ें अब आप में, वो सब चीज़ों की स्ट्रेंथ अब आपको मिल रही है। ओके, मैजिशियन की पावर आपको मिल चुकी है, एकाग्रता है आप में, काम करने की क्षमता है, रिश्तों को बेहतर भी बना सकते हैं आप, और कर भी रहे हैं, इस तरफ काम कर रहे हैं आप अपने लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें अब तक अब धुंधली थी, परेशान थे आप कि भाई मुझे बहुत दिन हो गए, बहुत परेशानी हो गई लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा इधर जाऊं या इधर जाऊं, परेशानियां हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बहुत चीज़ें, एक चीज़ ख़त्म होती तो दूसरी चीज़ सामने आ जाती। तो कहीं ना कहीं अब आप शिव शक्ति आपके लिए वो समय जो आपका स्ट्रगल भरा था, वो सब समय अब से दूर जा रहा है, और अब आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं ईश्वर। ये सारी पावर्स आपके हाथ में दी जा रही है। ओके, अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब पावर है जो आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके जो दिनों दिन आपका रवैया बदलते हुए देख रहे हैं आपको, क्योंकि जो पहले थे वो अब आप नहीं रहे। पहले अब आप उन लोगों की सुनते थे, अब आप उन लोगों की नहीं सुनते हो। ओके, अब अपने मन से आप फैसला लेते हो, जो दिल चाहता है वो काम करते हैं, और होना भी यही चाहिए। ह्यूमन बीइंग को कम सबसे पहले सेल्फ लव करना चाहिए। ये भी स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे पहला नियम यही है कि सेल्फ लव कीजिए। पहले अपने आप के बारे में सोचिए, तब किसी और के बारे में सोचिए, क्योंकि जब आपके पास होगा जब भी तो आप किसी को कुछ दे सकते हो। तो सेल्फ लव इज़ इम्पोर्टेंट, स्पिरिचुअल जर्नी, मटेरियल जर्नी, दोनों के लिए। ओके, जब आपके पास होगा, जब भी आप कुछ किसी को दे सकते हैं, तो कुछ कमाने के लिए पहले उसके लिए काबिल होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरी रीडिंग में आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि अब तक स्ट्रगल आपकी जो फेस की थी आपने, उसमें आप इतने इतने मजबूत बन गए हो, इतने मतलब काबिल बन गए हो कि आने वाली जो जर्नी है उसमें अब आप लोगों के लिए गुरु की भूमिका में आएंगे, गुरु बन के उनका मार्गदर्शन करेंगे। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जिनके लिए आप गुरु का काम करेंगे। वो आपसे प्रॉब्लम बताएंगे, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आप सिखाएंगे उनको हर तरह से। तो कहीं ना कहीं वो आपको सम्मान करेंगे, आपको गुरु मानेंगे। देख रहे हैं, किंग ऑफ वैंड्स कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है आपके सम्मान को दिखाता है। यहाँ पे सन की ऊर्जा है इस कार्ड के अंदर। तो मान सम्मान, रुपया, पैसा, सब कुछ जब आप अपने करियर पर फोकस करेंगे, ओके, सब कुछ है आपकी लाइफ में। दोस्त हैं आपकी लाइफ में, ऐसे दोस्त ऐसे होंगे कि आपको किसी भी परेशानी में अब अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो ये सारी स्ट्रेंथ अब आपको दी जा रही है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए टैरो से मैसेज क्या है, क्या मैसेज है आपके लिए। मैन ऑफ सोल्स कार्ड, हाई प्रेस्टीज, ओके,
देखिए यहाँ पे मुझे मैसेज सुनाई दे रहा है इस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ कि जब तक आप अपने इनर वॉइस से नहीं जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर कि जब तक आप अपने इनर वॉइस से नहीं जुड़ेंगे तब तक बाहर की जो दुनिया है वो आपको ऐसे ही बरगल आएगी, आपको पागल बनाएगी, अपने लिए मिस यूज़ करेगी। ओके, तो कहीं ना कहीं जब भी कुछ करें अपनी इनर वॉइस से जुड़िए, समझिए, सोचिए, तब काम कीजिए। द हाई प्रेस्टिस कार्ड भी आपको यही कहता है कि अपनी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत पावरफुल पर्सन है आप, हीलर हैं, एक बहुत ही बड़े दर्जे के हीलर हैं आप। मून की एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रेंथ है आपकी, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। ईश्वर आपको दे रखा है, ईश्वर ने जो, उन सबको पहचानिए। ओके, आगे कहा जा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ ये कहा जा रहा है कि काम कीजिए, काम के साथ साथ फन भी ज़रूर कीजिए ताकि इंजॉयमेंट हो, आपको डिप्रेशन ना हो। हर चीज़ के साथ को ऐसे कीजिए जैसे आज ही करनी है, कल कुछ भी नहीं है। एंजॉय कीजिए हर काम को करने में, इंजॉयमेंट के साथ जब आप काम करेंगे आपके लिए वो काम नहीं रहेगा, वो एक खुशी, हर काम को करते हुए आपको जो खुशी महसूस होगी वो उसको अब आप ही महसूस कर सकते हो, उसको कोई और नहीं कर सकता। तो काम के साथ साथ फन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मून कार्ड यह कहता है कि अपने दोस्तों को और दुश्मनों को ज़रूर पहचानिए कि भेड़ की खाल में करने में कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपके लिए भेड़ की खाल में भेड़िया है, उसको भी समझिए। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप समझ सकते हो जो स्थिति आपकी पिछले दिनों रही है अब फिर दोबारा आपके साथ कभी फेस ना हो, इससे इतनी स्ट्रेंथ अब आपको मिल चुकी है, आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो, आपकी पावर्स बढ़ रही है। ओके, द मून कार्ड के साथ भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अब आप वो जो आपकी पुरानी जो छाया थी उससे बाहर अब आप निकल चुके हो, आप समझ चुके हो। ओके, द मून कार्ड कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि परिस्थितियों को अपने फेवर में करना कहीं ना कहीं आप लोगों के ही बस में है। कैसे बस में है? जब आप अपने मन की सुनते हो। द मून कार्ड कहीं ना कहीं आपको मन की सुनने के लिए भी कहते हैं। कहीं ना कहीं आपका इनर इंट्यूशन आपको, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है, लेकिन हम लोग ही हैं जो उसको सुनते नहीं हैं, उसके अनुसार काम नहीं करते। जब हम उसके अनुसार काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमें बाहर की दुनिया से इसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए, इनर वॉइस से जुड़िए। ओके, सेल्फ लव कीजिए। ओके, तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए कि क्या स्ट्रेंथ आपको ईश्वर की तरफ से मिल रही है। आई होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई है। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर रीडिंग, बाय बाय।